जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल यूएस एंड। चलिए यहाँ पे जो आप लोग भी अगर प्रथम पाली में मैथ के सवालों का जवाब देकर आए हैं तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं कि आप लोग 100 में बिल्कुल 100 में आप लोग कितना स्कोर किए हैं, ऑब्जेक्टिव में कितना सही मारे, साथ साथ सब्जेक्टिव सवालों को भी देखने वाले। तो चलिए देखिए, ये सेट नंबर ई है, कोई भी सेट हो, सभी सेट में प्रश्नों की संख्या सेम ही होती है और सवाल ही समान ही प्रश्न होते हैं, नंबरिंग सिर्फ इधर उधर होता है। आप लोग मिलाते चलिएगा। चलिए सवाल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए जय श्री गणेश करते हैं। सवाल नंबर 1 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है। चलिए साथियों, यहाँ पे सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 मेरा क्या कह रहा है। यहाँ पे जितने भी सवालों का हम लोग प्रश्न जानने वाले, जो सवालों का आंसर जानने वाले, बिल्कुल सही जानने वाले हैं। यहाँ घनाभ की लंबाई चौड़ाई दिया है या 5, 15 और 6 सेंटीमीटर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + 2 × LB + BH + LH आप निकालेंगे तो पाएंगे कि इसका आंसर 200 मीटर स्क्वायर आएगा। बिल्कुल इसका, उसके बाद इसमें क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो क्षेत्रफल पे भी इसका निकाल सकते हैं। तो साथियों, इसका सवाल का आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल का आंसर जानते हैं। चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। 8 सेंटीमीटर भुजा वाला 4 सेंटीमीटर कितने घन बनाया जा सकते हैं। तो पहले वाले घन का आयतन बटा दूसरे वाले घन का आयतन, यानी 8 का क्यू 8 × 8 × 8 बटा 4 का क्यू कर सकते हैं। तो इसको कटाएंगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आएगा। अगर बी लगाया है, 2 का बी 8 सेंटीमीटर लगा तो साथियों आपका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 3 को सवाल नंबर 3 को देखते हैं। और बिल्कुल जितने भी आंसर जानने वाले बिल्कुल 100% करेक्ट। आपको अगर रफ पेज चाहिए तो मैं इसके लास्ट में उसका भी स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। सवाल नंबर तीसरा को देखिएगा ध्यान से। 3 नंबर, धातु के 3 घन जिसके क्रम से इतना इसको पिघलाकर एक नया घन बनाएगा तो इसका पास और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो इसका 256 सेंटीमीटर लगाया। तो साथियों आपका बिल्कुल सही है। चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हो। अब सवाल नंबर 4, 2 बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का आंसर हो जाएगा। साथियों इसका सी लगाया है 4:9 और तो आपका बिल्कुल सही है, कहीं भी सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया, आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई, जी साथियों इसको आप लोग निकाले होइएगा तो इसका आंसर 5 का आंसर सी आया होगा। तो बिल्कुल सही लगाया आप लोग, 5 का सी बिल्कुल सही है, 100% सही आंसर। अगर 5 का सी लगाया तो बिल्कुल सही है। चलिए सवाल नंबर 6 को देख लेते हैं। चलिए प्यारे मित्रों, अब अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कर रहा है। एक धातु के पाइप की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, इसको आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, यानी धातु के गोले का आयतन क्या होगा। तो 6 का आप लोग आंसर निकाले हैं। अगर 120 लगाया तो साथियों आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल ही बहुत ही लाजवाब सवाल है। यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया गया, आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई त्रिज्या तो पास और पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। शंकु का आप लोग बचपन से ही पढ़े हैं, πr_l। अगर 7 का बी लगाया तो आपका साथियों बिल्कुल 100% सही है। चलिए माता रानी से विनती करता है कि जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट है, ये मैथ का अगर पेपर दे के आए हैं, मैथ का पेपर दे के आए हैं, अगर फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम पढ़ा है तो उनका पेपर बहुत ही अच्छा जाए। जो चैनल का सब्सक्राइब करे उनका फर्स्ट डिवीजन है। चलिए सवाल को, अब 7 नंबर सवाल का आंसर हम लोग जान चुके हैं, बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सवाल नंबर 8 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 8 क्या कर रहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² पर आप लोग निकालिए तो इसका आंसर फाइनली निकल कर क्या आ जाएगा, 8 का सी होगा 488 पाई आंसर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल को भी देख लेते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 9 नंबर को देख लेते हैं कि 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। 9 नंबर सवाल का शंकु का आयतन दिया हुआ है, तो इसका आधार का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। आधार का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है 314। तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई अगर आप लोग 9 का निकाले होइएगा तो 9 का अगर डी लगाया 20 सेंटीमीटर तो बिल्कुल आपका सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए साथियों सवाल नंबर 10 को देख लेते हैं। 10 नंबर, यदि गोले का आयतन, गोले की त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। तो इसका अब 2r पर निकाले, गोले का आयतन 4/3r³ होता है। गोले का आयतन 4/3 πr³ आप निकालिएगा तब 32 πr³ बटा 3 आ जाएगा आंसर। अगर ये लगाया तो मेरे साथियों आप छात्र प्रिय छात्र होगा बिल्कुल सही है। माता रानी से विनती है कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा है। हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये मेहनत आप ही के लिए किया जाता है। चलिए अगर मेहनत करने वाला के साथ है तो ज़िंदगी में आप भी कभी पीछे नहीं होइएगा। सवाल नंबर 11 को देख लेते, बहुत ही लाजवाब सवाल पूछा हुआ है। इस सवाल को देखते हैं आप लोग झूम उठे होइएगा। सवाल यहाँ इसका पूछा रहा है कि tan 5, tan 25, tan 30, tan 60 और tan 50। मैंने ये क्लास में ही बताया था ये सवाल छपेगा। ये इसका आंसर अगर ये लगाया तो आपका बिल्कुल सही है, एक आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते।
चलिए प्यारे छात्र छात्राओं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये सवाल भी बहुत ही लाजवाब सवाल है। इसका आंसर 1 - 1 हो जाएगा, अर्थात 1 - 1 कीजिएगा तो 0 आंसर आ जाएगा। अगर 0 लगाया तो आपका बिल्कुल सही है, 12 का बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल का 13 नंबर सवाल को देखते हैं। यहाँ पे 13 नंबर सवाल को सोचने की भी कहीं जरूरत नहीं है, अगर सी लगाया बिल्कुल 1 आंसर हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए सवाल नंबर 14 को देखते हैं। tan अल्फा प्लस बीटा का मान √3 दिया है, 1 फिर tan अल्फा का मान दिया 1/√3, तो इसका हल कीजिएगा तो फ्रेंड्स इसका 14 का आंसर क्या आ जाएगा, 14 का सी आंसर आ जाएगा 1/√3। चलिए सवाल नंबर 15 को देखते हैं। सवाल नंबर 15 भी बहुत ही लाजवाब सवाल दिया गया है। चलिए सवाल नंबर 15 को देख लेते हैं। यहाँ पे 2 tan sin π/4 और cos π/4 का मान पूछा जाता है। π/4 अर्थात 45 डिग्री का मान आता है। sin 45 और cos 45 का मान निकालिए तो sin 45 का मान 1/√2 और प्लस का 1/√2। इसको सोल्व कीजिएगा तो फ्रेंड्स इसका सोल्व करने पर आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स √2 आ जाएगा। अगर √2 लगा तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवालों को बिल्कुल जल्दी जल्दी फास्टली सोल्व करना है और देखना है कि कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। चलिए अगले 16 नंबर सवाल को देख रहे हैं। 16 नंबर सवाल में ए cos 0 डिग्री और बी sin 0 डिग्री बराबर 4 5 है, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो फ्रेंड्स इसका 16 का अगर सी लगाया 25 तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर और प्लस का 3 का स्क्वायर सोल्व हो जाएगा, 16 प्लस का 9 बराबर 25 आंसर हो जाएगा। अगर 16 का 25 लगाया बी आंसर लगाया तो आपका सी आंसर लगाया तो बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल भी चेक कर लेते हैं। 17 दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, तो ये तो बहुत ही लाजवाब सवाल, ऑप्शन नंबर डी लगाया तो साथियों आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 18 को देखते हैं। सवाल नंबर 18 भी बहुत ही लाजवाब सवाल है। सवाल नंबर 18, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर, इसका व्यास क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है 49 पाई दिया है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और पाई से पाई कैंसिल और आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर 49 अर्थात 7 सेंटीमीटर आंसर निकल जाएगा, क्या आ जाएगा। अगर 18 का ए लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अगर 19 नंबर सवाल बनाया तो बहुत ही लाजवाब सवाल है। 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए की कितनी दूरी तय करते, वृत्त की परिधि आप निकाल लीजिए 2πr और गुना 5 से कर दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 440। बिल्कुल यहाँ पे आपको आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया जा रहा है। अगर बी आंसर लगाएगा 440 तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए 20 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल के परिमिति के बराबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 20 का भी आंसर देख लेते हैं। 20 का आप सोल्व कीजिएगा तो 20 का आंसर आ जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। अगला 21 नंबर सवाल के बहुपद नहीं है, कौन सा बहुपद नहीं है, तो आप 21 का आंसर हो जाएगा बी, आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल ही बहुत लाजवाब, आप लोग तो इसको बचपन से पढ़ते होइएगा, सर इसका घात कितना 9th क्लास में भी पढ़े होइएगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा पावर किसका है, सबसे पावर x के पावर 6 है, तो घात पावर को ही बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी लगाया तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल ये तो बहुत ही लड्डू सवाल है, जलेबी की तरफ दे दिया, गरम गरम उठा के खा लीजिए भाई साहब, इतना आसान कोई सवाल नहीं हो सकता। अगर इसका 23 का आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकालिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, √अंडर प्लस 11 और √अंडर माइनस में 11। अगर सी लगाया तो साथियों आपका बिल्कुल सही है। आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ही से रिलेटेड कंटेंट 10th क्लास से जितने भी यही सवाल होंगे आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, और साथ साथ आपका बिल्कुल 100% शुद्ध और करेक्ट आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए सवाल नंबर 25 को देख लेते हैं। 25 नंबर सवाल क्या कर रहा है। चलिए सवाल नंबर 25 को देखते हैं। यानी -2 और -3 दो द्विघात बहुपद दिए गए हैं, तो ये इसके शून्यंक पूछे जा रहा है, तो शून्य किसका क्या हो जाएगा। 24 नंबर सवालों का आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे 24 का आंसर डी हो जाएगा। डी आंसर लगाया तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 का आंसर डी हो जाएगा। 24 का आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा साथियों, डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। चलिए प्यारे मित्रों, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर, द्विघात बहुपद a² - 9x प्लस अल्फा के शून्यंकों का गुणनफल 8 है, तो अल्फा का मान शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा पे निकालते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान a - b बटा c बटा a पे निकालिएगा तो आपका आंसर 25 का आंसर क्या हो जाएगा। निकालने पर इसका फाइनली आपका आंसर सी हो जाएगा। 8 अगर आंसर निकाले तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस में द्विघात बहुपद -4 और 2 है, तो साथियों जब
का इसका द्विघात बहुपद का फार्मूला पर आके निकालिएगा तो 26 का आंसर हो जाएगा ए। 26 का एन लगाया तो आपका बिल्कुल 100% सही है। चलिए सवाल नंबर 27 को देख लेते हैं फटाफट। चलिए प्रिय मित्रों, अब अगले सवाल को देखते हैं। 27 नंबर सवाल यहाँ पे देखा पी एक्स बहुपद दिया गया और अल्फा एवं बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा बटा 4 है, तो इसका मान निकालिएगा तो आंसर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी लगाया तो बिल्कुल सही है। द्विघात बहुपद क्यू एक्स का 0-3 होता है, क्यू एक्स का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो क्यू एक्स का सवाल नंबर 28 का भी आंसर जान लेते हैं। जब इसका सोल्व कीजिएगा तो 28 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल भी फटाफट देख लेते हैं। 29 नंबर सवाल क्या करा, इसको भी देख लेते हैं। यदि इस बहुपद में भाग दिया जाए तो क्या आंसर निकलेगा। जब भाग दीजिएगा तो यहाँ पे भागफल का घात पूछा जा रहा है, तो भागफल का घात क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य। एक 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए प्रिय छात्रों, ये सवाल को सोल्व कर लिए थे। इसको इसके वजह से थोड़ा लेट हुआ। चलिए सवाल को बिल्कुल लेकिन 100% सही आंसर जानेंगे। यहाँ पे 10 विषम संख्याओं का आप लोग निकालते हैं, तो मैंने निकाल चुका है। यहाँ पे कॉपी पे निकाल लिया मैंने 1 प्लस इस तरह डॉट डॉट करते करते यहाँ पे 21 तक जाइएगा। 21 का एन का स्क्वायर निकलेगा तो 100 आ जाएगा। 100 बटा 10 कीजिएगा तो 10 आंसर कट छट कर 10 आंसर आ जाएगा। अगर बी लगाया है साथियों, अगर 31 का बी लगाया तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते। यहाँ देखिए बहुत ही लड्डू जैसे सवाल है। यहाँ पे कलम उठाने की जरूरत नहीं है। 32 नंबर में मादिका पूछा जा रहा है। 32 नंबर सवाल का भी आंसर जान लेते फटाफट। चलिए साथियों, इसका भी आंसर जान लेते हैं। आप लोग जब इसे सजाइएगा तो सजाने में मादिका ना बीच में कौन आ जाएगा, तो आपका 5वें नंबर जब आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर ए लाया तो बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते। सवाल नंबर 33, यहाँ पे अगला सवाल देखते 33 नंबर सवाल। तो गरम जलेबी, जितना गरम जलेबी को खाने में जितना मज़ा नहीं आया होगा उतना इस सवाल को बनाने में मज़ा आएगा। साथियों ये सवाल बहुत ही आसान है। बहुलक पूछा जा रहा है। देखिए सबसे अधिक बार 6 हमको लग रहा है कि सबसे अधिक बार 6, बिल्कुल 6 ज़्यादा आया, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले सवाल, बरम्बारता माध्यिका में बहुलक निकालिएगा तो इसका सोल्व कीजिए। 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। मैंने ये भी सवाल कहा था कि सवाल एग्जाम में छपेगा। 3 - 2 माध्य पर निकालिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्रिय मित्रों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि परीक्षणों में इतना दिया गया है और माध्य दिया 11, तो इसका निकालते हैं। मैंने टोटल का संख्याओं का योग बटा कुल संख्या से भाग देते हैं, तो 35 नंबर सवाल का आपका आंसर निकल के आ जाएगा। फाइनली 35 का आंसर निकल के आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा 35 का ए, 35 का सी निकालिएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 7। बिल्कुल अगर सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 7 आंसर निकलेगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर साथियों। सवाल सोल्व करके दिया जा रहा है इसलिए बहुत अधिक समय लग रहा है, लेकिन बिल्कुल 100% सही सवाल है। इसकी शुद्धता है, इसकी गारंटी है। अगला असंभव घटना के लिए बहुत ही लाजवाब सवाल है। असंभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगाया तो बिल्कुल सही है। अगला 1 - PE का मतलब 1 - PE करते हैं तो इसका मैंने 0.4 यानी 40% घटा ले, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगर 37 का बी लगाया 0.6 तो आपका बिल्कुल साथियों सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
आप लोग अंत तक बने रहिए, बिल्कुल सभी सवालों को देखने वाले हैं। प्लीज़ चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 2 पासों को फेंकते हैं। मैंने 2 पासों को फेंकते हैं तो कितनी घटनाएं, प्राय संभावित घटनाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 36 हो जाएगी। 36 2 के पावर n होता है, आज 2 के पावर n पर निकालते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 36। निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो 2/5 घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला, एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता। सवाल नंबर 40 है, बहुत ही लाजवाब सवाल है। सवाल नंबर 40 का भी आंसर जान लेते हैं। 40 का आंसर हो जाएगा बी। 40 का बी आंसर हो जाएगा। सोल्व कीजिएगा। विषम संख्या क्या हो जाएगा, तो विषम संख्या 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका भी आंसर देख लेते हैं, बस सोल्व कर लेते हैं। 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, विषम संख्या 1, 3 और 5 हो जाएगा, बट्टा 6 करते हैं। 5 3 8 9, इसका आंसर 1/2 निकल कर आ जाएगा। फाइनली जब विषम संख्या आने की प्रायिकता निकालिएगा, उसके बाद 1 माइनस नहीं आने की तो 1 माइनस कीजिएगा पी, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर बी लगा तो बिल्कुल सही है। मैं आपका रफ पेज लास्ट पे लगा दूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर रफ करने लगे तो बहुत अधिक समय लग जाएगा साथियों। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।